आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आज पुनः आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं अजय मोहन कुशवाहा करता हूं। और आज पुनः एक राजनीतिक परिचर्चा करते हुए आप लोगों के बीच में कुशवाहा मौर्य शाक सैनी गहलोत समाज पे विशेष रूप से चर्चा करने आया हूं। साथियों, एक घर है, उस घर में पहले से ही कई गड्ढे हैं। बात मान सम्मान स्वाभिमान की है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात अच्छी लगे तो इसे लोगों तक जरूर शेयर कर पहुंचाने का कार्य करिएगा, क्योंकि सामाजिक कार्य बहुत चिंतनीय है। उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कौन सी पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की स्थापना की, और उसके साथ साथ पहले से ही बनी हुई माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ प्रगतिशील समाज पार्टी सम्यक पार्टी जिसके प्रगतिशील समाज पार्टी के इंजीनियर सुनील कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सम्यक पार्टी के माननीय पूर्व आईएएस मंत्री माननीय तपेंद्र शाक्य जी हैं। अब आप सोचिए, कुशवाहा मौर्य शाक सैनी गहलोत समाज में उत्तर प्रदेश में एक घर है, और उस घर में पहले से ही कई गड्ढे हैं, और उस गड्ढे में पूरा समाज धीरे धीरे कई भागों में बंट करके दफन हो रहा है। बताइए, उसी घर में आज पुनः एक गड्ढे का निर्माण विशालकाय रूप से किया जा रहा है। हमारा तात्पर्य किसी पार्टी का विरोध, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, लेकिन ये पार्टियां जो बन रही हैं इस पे ये चिंता का विषय है। आखिर क्यों, जिस तरह से, क्या यह आगे चल करके जिस तरह से सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, क्या यह कभी समुद्र का एक विशालकाय रूप धारण कर सकती हैं? क्या कुशवाहा मौर्य शाक सैनी ओबीसी जाति की एक उत्कृष्ट, एक संघर्षशील किसान, इसका पेशा है किसानी, साग सब्जी का धंधा करता है, बहुत ही भोले भाले ईमानदार तबके के लोग होते हैं, और स्वाभिमान से मौर्य वंश की बात करते हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। परंतु इस समाज में जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, क्या उनके स्वाभिमान को सही रास्ते पर, क्या उनके हक और सम्मान को सही रास्ते पर दिलाने का कार्य कर रहे हैं? मैं आप सारे दर्शकों से पूछना चाहता हूं। यह विषय बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते, मानवर कांसीराम ना होते, या फिर चले जाइए 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, तथागत बुद्ध से मानवर कांसीराम तक आप आकर के देखिए। अगर ये सब महापुरुष ना होते तो क्या ये आज इस तरह से उनकी फैक्ट्री से निकले जो पुर्जे हैं वह कहीं फिट नहीं हो रहे हैं अगर, तो क्या अलग अलग अपने पुर्जे बनाने का काम करेंगे, अलग अलग फैक्ट्रियां डालने का काम करेंगे? मैं अनुमानतः अगर अपने इलाहाबाद जिले की बात करूं, प्रयागराज जिले की बात करूं, तो 1 बीघे में ही नहीं 10 बीघे में एक मंच बनाया जाए, राष्ट्रीय मंच, और उस मंच में सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के पार्टियों के जो संगठन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया जाए तो साला वो मंच छोटा पड़ जाएगा। तो आप सोचिए, तो पहले से ही गड्ढे हैं, क्या उन गड्ढों को समाप्त करके एक गड्ढे का निर्माण किया जाए? ये विचार आपको करना है। तो आज इसी तक क्रम में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी दिल्ली स्टेडियम तालकटोरा में आयोजित करके उद्घोषणा किए। उसका राष्ट्रीय झंडा भी आप लोगों के सामने समक्ष है।
अब यह निश्चित करेगा समाज कि कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी समाज किसके साथ जा रहा है। मानी बाबू सिंह कुशवाहा, मानी स्वामी प्रसाद मौर्य, मानी तपेंद्र शाक्य, मानी इंजीनियर सुनील कुशवाहा, और भी जो वीरेंद्र कुमार मौर्य एक लखनऊ के हैं, उनकी भी एक पार्टी है। तो ये समाज को निश्चित करना है कि हमारा लीडर, हमारा नेता कौन है। अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, मेरा मानना है, लोगों का मैंने सुझाव लिया, व्यक्तिगत ये मेरा मानना नहीं है, लोगों ने यह कहा अगर उनको समाज में ही चल करके समाज के लिए लड़ना था तो समाज की एक अच्छी विस्तृत, अब तक हर जगह पहुंची हुई पार्टी जन अधिकार पार्टी थी, क्या उसमें वह काम नहीं कर सकते। लोगों ने कहा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा, उनको अग्रदूत मानना चाहते थे, उनको आमंत्रित किए। आखिर क्या जरूरत थी, कैसा निजी स्वार्थ था, या किस तरह से उनकी विडंबनाएं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों की बदौलत आज समाज में लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। अपने समाज के तो लोग हो ही रहे हैं, और आपसे उम्मीद रखने वाले लोगों के विचारों की हत्या हो रही है। लोगों ने कहा, मैंने पूछा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी बनाया, क्या आप उनके साथ चलोगे? तो लोगों ने कहा, जवाब दिया, लोगों ने यह जवाब दिया कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बहुजनों की, आवाम की आवाज उठाते हैं, उनके विचारों का मैं समर्थक हूं। ये सार्वजनिक विचार है, मैं समर्थक हूं। लेकिन जो उनकी पार्टी बनी, जो बनाई गई, मैं किस बेस पर उनकी पार्टी का समर्थक बनूं? ये लोगों ने कहा, ये मेरा मानना नहीं है। मैंने लोगों से विचार लिया, उनके पार्टी के कार्य अवलोकना के बाद मैं बता सकता हूं कि उनकी पार्टी का मैं समर्थक हूं या उनके विचारों का। तो तमाम बातें निकल करके आ रही हैं, और उन बातों के बीच में यहां पर अब लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के बीच 15 बनाम 85 की है। और 15 बनाम 85 की लड़ाई में हमारे 85 बहुजन SC ST OBC समाज के लोग 85 भागों में बटे हैं, और 15 समाज के लोग एक जगह हैं। आप बताइए कैसे लड़ लेंगे? मेरे सम्मानित दर्शकों, ये विषय सिर्फ एक जाति की नहीं है, ये विषय 15 और बनाम 85 की है, बहुजनों की, आवाम की है, संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, बिक रही शिक्षा को बचाने की है, रोजगार को बचाने की है। ये लड़ाई हम सबके स्वाभिमान की लड़ाई है, और यह स्वाभिमान बेचने वाला वर्तमान में शासन सत्ता में बैठ करके बेच रहा है, और हमारे लोग देख रहे हैं। चिंता का विषय है। विचार करो आप सारे लोग, ये पार्टियां हम लोगों को गड्ढे में दफन करेंगी या हम लोगों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान देंगी, उसको बचाएंगे। आज हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, विपक्ष में बैठे, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, और वहां पर छोड़िए, अपने उत्तर प्रदेश की बात करिए। आज विपक्ष में आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं, माननीय अखिलेश यादव भैया जी लड़ रहे हैं। यहां पर भी दो मतभेद हैं, एक सपा और एक बसपा। सपा और बसपा दोनों को एक होकर के बहुजनों की, आवाम की आवाज अगर उठाना शुरू कर दें तो ये जो छोटे छोटे घटक दल बनाए जा रहे हैं, ये सारी समस्या दूर हो सकती है। एक समय था, मैंने पिछली वीडियो में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जीवन पर एक राजनीतिक वीडियो डाला, उस पर चर्चा किया। पहला गठबंधन, मैं आपको बता दूं,
मानवर कांसीराम साहब के समय में 1993 में हुआ था। पहला गठबंधन सपा से 1993 में मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में हुआ था। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। और उसका रिजल्ट क्या रहा? 1995 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। तो हमारा तात्पर्य पार्टी बनाना नहीं, हमारा तात्पर्य है इस शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी परिवार के लोगों की समस्याओं को खत्म करना है। उनकी समस्याओं से उनको घेरना नहीं है, उनकी समस्याओं से उनको निकालना है। कि मेरा समाज किधर जा रहा है? मैं कुशवाहा मौर्य साख सैनी समाज से यह पूछना चाहता हूं। आप जन अधिकार चुनोगे, आप राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी चुनोगे, आप सम्यक पार्टी चुनोगे, आप प्रगतिशील समाज पार्टी चुनोगे, या फिर आप बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए, इस देश से भगाने के लिए सपा और बसपा को एक करके इनको लड़ाने का काम करेंगे? ये निश्चित आप लोगों को करना है साथियों। तो आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये देश हमारा है, इस देश के लोग हमारे हैं, और किसी को अगर किसी प्रकार यह मतभेद हो मन में कि SC ST OBC समाज के लोग इस देश के नहीं हैं, तो सिंधु सभ्यता पढ़िए 1990 का। और जब सिंधु सभ्यता आप पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा है इस देश के मूल निवासी आदिवासी, यानी आदि माने पुराना, वासी माने निवासी, यहाँ के सबसे कोई राजा है तो यहाँ के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी इस देश के बहुजन हैं। तो अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सब राजा हैं, अपने राजत्व को पहचानिए और उसको आगे लेकर के चलने का काम करिए, और इन पार्टियों को, इनके कार्यों की अवलोकना करिए, उसके बाद आप जुड़ने का काम करिए, क्योंकि नेताओं का कोई चरित्र नहीं है, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। तो आइए हम सब आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के लिए एक निश्चित रूप से एक ऐसे पार्टी का चुनाव करते हैं जो समाज को हक और सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का काम करती है। मेरी लड़ाई जातिगत नहीं है, मेरी लड़ाई स्वाभिमान की है, मेरी लड़ाई संविधान की है, मेरी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। आप सभी को पुनः मैं अजय मोहन कुशवाहा, मेरे विचार अगर अच्छे लगे समाज को, समाज के प्रति, बहुजनों के प्रति, तो आप लोग इससे जुड़िए और जुड़ करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए, और एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।